फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आपका दिन आज का दिन अच्छा गया होगा आपके लिए। टुडे इज 29th अगस्त। यस्टरडे मार्केट को प्रिडिक्ट किया था मैंने ट्यूसडे, हम लोग पॉजिटिव ही रहे। लास्ट मोड में थोड़ी सी करेक्शन हमने देखी। करेक्शन नहीं कहेंगे उसको क्योंकि मार्केट एक रेंज मोड में घूम रहा है, काफी समय बिता रहा है इस रेंज में। 19,300 से लेकर 19,400 के बीच में काफी टाइम से रेंज में है मार्केट। इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, आइदर अपसाइड और लोअर साइड। कोशिश कर रहा है बार बार, बट ब्रेक डाउन भी नहीं हो रहा और ब्रेक आउट भी नहीं हो रहा। तो 300 के नीचे आएगा तो ब्रेक डाउन जाएंगे और 400 के ऊपर जाएगा तो ब्रेक आउट आएगा। तो मार्केट में ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो चार्ट आप देख रहे हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर चार्ट नहीं है 5 मिनट का कि वन साइडेड मार्केट गया हो, बट 5 मिनट की कैंडल जिगजैग है, ऊपर नीचे एक रेंज में घूमे मार्केट। बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट ने दी नहीं है आज, बट गैप अप ओपनिंग थी। हमने कल ही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग में रहेगा। अभी फिलहाल करेक्शन नहीं है क्योंकि एफआईआईज जो है वो कैश में बाइंग कर रहे हैं। जब एफआईआईज कैश में बाइंग कर रहा होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं रहती और रेंज बाउंड रहता है और एक दिशा बताता है। अपनी दिशा को बनाने के लिए वो एक रेंज में रहता है, उसके बाद एक नई दिशा उसकी आती है। चूंकि एक्सपायरी है मंथली वाली, तो मंथली एक्सपायरी में हम लोग जो है उसका वेट कर रहे हैं कि मार्केट अब फाइनली कहां जाएगा। तो अभी इसने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने, आज का भी इसने लो नहीं ब्रेक किया। तो मेरे हिसाब से जो इसका अभी फिलहाल करेंटली जो सपोर्ट बनेगा दैट इज 19,300। 19,300 ये लेवल इसका जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक डीप फॉल में जाएंगे। तो हम डीप फॉल में जाएंगे तो फिर हमारा जो लेवल आएगा 19,150। ये मैं लंबे प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ, जो अभी इतनी जल्दी आसानी से नहीं होगा। ये लंबा प्रिडिक्शन है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं 19,000 जो हम बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, 380 का लेवल अगर हम क्रॉस कर जाते हैं और रुक जाते हैं तो हम 19,500 की तरफ जाएंगे। हमें 19,500 से कोई रोक नहीं सकता। काफी टाइम से, पिछले एक हफ्ते से मैं रोज ही वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरीडे वीडियो बनाता हूँ, शूट करता हूँ, अगले दिन के लिए बताता हूँ। तो जो रेंज है मार्केट इसी रेंज में स्टक कर रहा है। तो अभी उम्मीद ऐसी है कि मार्केट ऐसी कल का दिन भी बिताएगा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को भी कोई खास मूवमेंट नहीं रहेगी मार्केट के अंदर। तो ऐसे ही घूमता रहेगा ये और एक रेंज में टाइम पास करेगा। उसके बाद वॉल्यूम और बाइंग, जो एफआईआईज की बाइंग होगी, उस बाइंग के ऊपर रोल ओवर कैसे होते हैं, और रोल ओवर ज़्यादा होते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा है, कैश में ज़्यादा है, तो फिर हमें एक दिशा मिल जाएगी अगले हफ्ते के, अगले महीने की मार्केट को हम जज कर पाएंगे। अभी इसने अगले हफ्ते का जो लो था इसका निफ्टी का, वो भी ब्रेक नहीं किया, उसी रेंज में घूम रहा है। तो अभी उम्मीद है कि ये कल फ्लैट ही रहेगा, रेंज में रहेगा और एक दायरे में टाइम पास करके एक्सपायरी तक का वेट करेगा। अब सवाल हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक जो इम्पोर्टेंट इसका लेवल था दैट इज 44,600। आपने देखा होगा आज भी ये 44,600 के आसपास गया और वापस आ गया। वहां से गैप अप ओपनिंग हुई एज एक्सपेक्टेड, हमने कहा था। एक बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर, अब देखेंगे एक बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद ये धीरे धीरे एक रेंज में घूमता रहा, फिर नीचे आया। कल का लो ब्रेक नहीं किया इसने, कल की क्लोजिंग, आज का इसका जो लो था इमीडिएट का मॉर्निंग का, वो इसने ब्रेक नहीं किया। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान रखें, जब जो न्यू ट्रेडर्स हैं जो काम करने आए हैं, वो सिंपल है। कल का क्लोजिंग जो बनेगा ना इसका 30 के आसपास का, वो इसका सपोर्ट हो जाएगा। यस्टरडे का जो क्लोज होगा वो आज का सपोर्ट बन गया। तो हमको सपोर्ट को देखना है कि वो ब्रेक ना करे इंट्राडे में।
जो ट्रेडर हमारे बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे। तो देखिए चलता रहा मार्केट, उसी रेंज में घूमता रहा, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई मार्केट में, जिग करा, टाइम पास किया। यहाँ उम्मीद थी कि बढ़ेगा, एक बार 600 के आसपास जाएगा, इसे क्रॉस करेगा, बट नहीं क्रॉस किया, वापस आ गया, फाइनली बंद हुआ 550 के आसपास। तो मेरा वही रेंज रहेगा इसके अंदर भी। अगेन मैं 44,250 जो बार बार मैं कब से बता रहा हूँ, एक हफ्ते से लगभग से बता रहा हूँ कि 44,250 अब इसका एक सपोर्ट जोन ये बनेगा, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ऊपर के लिए नो डाउट अगर ये 44,000 ऊपर की साइड के लिए, अगर ये 44,650 के आसपास ट्रेड कर जाता है, रुक जाता है कल ओपनिंग में एक बार, ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है बेसिकली। अगर आपने देखा होगा ना, तो ये पीछे 44,000 की रेंज थी इसकी, बाद में अब रेंज बन गई इसकी 44,500 के आसपास की रेंज आ गई है। हमने यहाँ इसका सपोर्ट बना लिया है, जबकि पहले का जो हमारा सपोर्ट था पिछले हफ्ते का, वो 44,050 के आसपास का था। तो अभी हमारा ये बन गया। तो आगे हम अगर ये क्रॉस कर जाता है, कल हमारी ओपनिंग यहाँ हो जाती है इसके आसपास, तो हम मेक श्योर कि हम एक बार हल्का सा 44,800 तक हम यहाँ पर मूव करेंगे। ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, कल भी मार्केट बैंक निफ्टी भी रेंज में रहेगा, क्योंकि हम एक्सपायरी का वेट कर रहे हैं। एक्सपायरी कहाँ बनती है हमारी, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा फिर हम आगे कहाँ जाएंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग मैंने बताया था आप लोगों को कि इस महीने में ओवरऑल जो है वो एफआईज ने फ्यूचर में सेलिंग ही कर रखी है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, मंथली अगर हम चार्ट देखें, मैं रेगुलरली आप लोगों को गाइड करता जा रहा हूँ, मंथली कैंडल जो है इसकी वो रेड में ही है। ये देखिए हर बार नई साइज इसका बढ़ता जा रहा है कैंडल का। मंथली कैंडल है, रेड में है। अगर हम वीकली बात करते हैं तो वीकली कैंडल फिलहाल अभी 2 वीक से ये ऊपर जा रहा है, बट अभी ये वाली वीक थी 7 अगस्त वाला, तो ये बड़ा फॉल आया था इसके अंदर, बड़ी कैंडल बनी है। तो अभी यह तक यहाँ हम पहुंचे नहीं है, अभी इसमें जो है डाउट है थोड़ा सा। तो देखते हैं ये कैंडल कहाँ तक बनती है। अगर हम डे की बात करते हैं, डे में जो है वो लास्ट में बाजार डाउन में रहा, रेड कैंडल इसने दी। तो ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही कंक्लूजन में आएंगे कि अगले दिन मार्केट कहाँ जाएगा और एक्सपायरी हमारी कहाँ कटने वाली है। तो ये भी कल रेंज में रहेगा, बैंक निफ्टी भी रेंज में रहेगा, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली इसके अंदर, रेंज में टाइम पास करेगा और एक्सपायरी का वेट करेगा। और फिन निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रांगली आज परफॉर्म किया, ब्रेक नहीं किया। उम्मीद थी कि ये यहाँ पर जो है कुछ ब्रेक करेगा, बट इसने ब्रेक नहीं किया। इस लेवल पर पूरी उम्मीद थी, ये 19,000, 650, 700 यहाँ जाने की उम्मीद थी इसकी, बट ये आज नहीं गया। मैं 5 मिनट की कैंडल अगर इसकी देखूं, अगर आप देखेंगे तो 19,800 के बाद ये हल्का सा एक बार 750 के आसपास ने एक बार कैंडल मारा, 750, 60-70 के आसपास, बट नीचे नहीं आया। ये अभी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, कल भी स्ट्रांग ही रहेगा, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है इसके अंदर भी, बट रेंज में अपना टाइम पास करेगा और एक बेस बना रहा है यहाँ से और रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल को। तो उम्मीद है कि ये भी 800 के ऊपर थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा। इसको इसका जो कैंडल फाइनल बंद हुआ है वो 800 के आसपास बंद हुआ है और ये ट्रेंड ऊपर में ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल मेरा स्टॉप लॉस होगा, और इसका मैं एक बार लेवल आपको देता हूँ, ये 19,000, 19,000 700 का लेवल नहीं टूटना चाहिए इसका। और अगर मैं इंटरडे की बात करूं तो 19,750 कल इसके नीचे नहीं खुलना चाहिए। अगर इसके नीचे खुलता है तो हम थोड़ा सा एक बार करेक्शन देखेंगे, अदरवाइज 19,800 के ऊपर अगर खुलता है किसी भी कीमत पे, अगर इसने 19,800 के ऊपर दे दिया
तो हम सीधा जो है वो 19,900 और 20,000 की तरफ भागेंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मोमेंट आज भी नहीं दिया, एक्सपायरी थी आज, बट और ऑप्शन को जिसने प्रीमियम डिके किया, सारे प्रीमियम को इसने गलाया, मेल्ट कर दिया पूरा। उसका कारण भी था कि आज अगर आपने देखा होगा कि ऑप्शन चेन के अंदर भी जो ओआई डाटा था वो बिल्कुल इक्वल था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी इसमें स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। तो वहां पर भी हम लोग जो है पहले प्रिडिक्ट कर चुके थे कि ये बहुत ज़्यादा मार्केट घूमेगा नहीं, आज रेंज में रहेगा। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो आप देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें निफ्टी ओआई डाटा की, अब मैं आपको बात करता हूँ 19,000, देखिए 19,400 के ओआई, 400 के स्ट्राइक प्राइस पर जो ओआई है वो 2.5 लाख का है, और 19,500 पे है 2,78,000, 19,500 पे 2,78,000 हाईएस्ट है। अब यहाँ देखिए 2,54,000, ये कौन से पे है? 19,300 पे। तो 19,300 19,500 एक निफ्टी ने एक रेंज बनाई हुई है। और फिन निफ्टी की जहां तक बात करते हैं हम लोग, फिन निफ्टी आज क्यों नहीं बढ़ा, उसके पीछे रीजन है ओआई डाटा। देखिए 19,700, 19,800, यहां मार्केट बंद हुआ 19,800। तो देखिए आप 4,15,000 जो हाइस्ट है 19,800 पर, और 19,800 पर ही देखिए अब 3,04,000। तो जब ओआई का जो डाटा होता है वो अगर बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट नहीं रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में आता है। तो इसने रेंज बना ली थी 19,800 की, 19,800 की इसने रेंज बना दी, 19,750 में 2 लाख 2.5 लाख का है। तो एक मार्केट जब रेंज में आता है तो फिर ऑप्शन के भाव नहीं बढ़ते हैं, तो वो प्रीमियम गल जाता है उसके से। तो हर दिन एक्सपायरी हम नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी कॉलें नहीं चलेंगी, एक्सपायरी मूवमेंट नहीं आएगी, तो अपने को ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, मूवमेंट चाहिए, तभी हम लोग उसमें कमा पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एफआईएस डाटा की। एफआईएस का आज का जो डाटा है अभी तक तो आया नहीं है, बट हम कल की बात करते हैं अगर 28 तारीख की, तो कैश में इसने बाइंग करी है, कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है कैश के अंदर। मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ कि कैश में ये बाइंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहा है कैश के अंदर, ये बाइंग ही कर रहा है पूरे अगस्त के महीने में। अगर आप डाटा देखेंगे तो एफ एंड ओ का जो डाटा है इसका वो मिला जुला है, उसमें बिकवाली ज़्यादा है रादर देन कैश में। ये देखिए इससे बिकवाली भी कर रहा है, कल भी बेच के गया माल, 25 तारीख को भी माल बेच के गया, उसके बाद थोड़ा खरीदा फिर बेचा, तो इसका भी डाटा मिला जुला है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा इस महीने में लास्ट में जो है एक्सपायरी ऊपर नहीं कटने वाली है, ये रेंज में कटेगी मार्केट एक्सपायरी। मैं उसका भी डाटा आपको दूंगा एक्सपायरी कहाँ कटेगी, उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आज हमने जो कॉलें दी थोड़ी उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने जो कॉल दी आपको वो सुबह सुबह बाइंग की कॉल। ये देखिए सबसे पहले मॉर्निंग में दिया डीएलएफ का ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड दिया डीएलएफ का, जिसमें 500 की कॉल बाय कराई और टारगेट डबल का दिया, बट 1.5 रुपये ऊपर तक गया था, ट्रेंड अप है। इसमें मैंने बताया भी था कि आपको मैं बताऊंगा आपको कि मैंने ये डीएलएफ क्यों बाय किया और किस बेस पे बाय किया। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा क्लासेस, तो वहाँ पर हम बताएंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन किया था पहले, जो हमारा रिसेंटली बैच खत्म हुआ है, स्टॉक ऑप्शन पढ़ के गए जो स्टूडेंट्स, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमने क्यों बाय कराया, और सभी लोगों ने प्रॉफिट लिया इसमें। उसके बाद हमने निफ्टी कॉल बाय कराई 19,250 की, ये आपने देखा होगा। बैंक निफ्टी बाय कराया, वोल्टास हमने एक बाय कराया, बेहतरीन कॉल थी हमारी वोल्टास की 850 वाली, ये आप देखेंगे 850 की कॉल। तो इसमें हमने बेहतरीन कॉल, इसमें रिटर्न आया इमिडिएटली, ये 9 रुपये चलेगी 6 रुपये से ये वाली। तो ये हमारा स्टॉक ऑप्शन रहा। इसी तरीके से हम रोज कॉल देते हैं,
और अपने जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनका हमारा अलग से ग्रुप बना हुआ है, उनको वहाँ ऐड करते हैं और सभी लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। अब जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, प्लीज वो डीमैट अकाउंट खोलें और प्रीमियम ग्रुप में ऐड हों, जहां हम लोग बेहतरीन रिकमेंडेशंस देते हैं, पूरा मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, टाइमली एग्जिट, टाइमली एंट्री, वो हम गाइड करते रहते हैं। और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, मार्केट को समझना है, स्टॉक ऑप्शन जो डीएलएफ की मैंने आज ट्रेड दिया, इस ट्रेड के बारे में समझना है कि किस बेस पे मैंने ट्रेड बाय कराया, क्यों एग्जिट कराया, तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए आप, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें हम बताएंगे आपको, पूरा डिटेल से बताएंगे। और एक हीरो जीरो कोर्स हमारा चल रहा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए इसकी। और एक एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी में स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो हम लोग एक क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम स्टॉक ऑप्शन को भी बताएंगे कि उसमें हीरो जीरो कैसे करें। और ऑप्शन राइटिंग, स्टॉक ऑप्शन राइटिंग, वो हम सिखाएंगे आपको। अभी तक हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स की, बट स्टॉक ऑप्शन राइटिंग और स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो हम अभी नहीं किया, बट हम करेंगे। अभी हमने एक बैच खत्म किया इसमें रिसेंटली, जिसमें हमने बताया है स्टॉक ऑप्शन के बारे में, हीरो जीरो ट्रेड। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 1 तारीख से, 1 सितंबर से हम लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो, इंडेक्स हीरो जीरो और हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट डे मार्केट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, ये सारी चीजें बताएंगे। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। थैंक यू वेरी मच। डेटा देखिए, तो एफ एंड ओ का जो डाटा है इसका वो मिला जुला है, उसमें बिकवाली ज्यादा है रादर देन कैश में। ये देखिए, इससे बिकवाली भी कर रहा है, कल भी बेच के गया माल, 25 तारीख को भी माल बेच के गया, उसके बाद थोड़ा खरीदा फिर बेचा, तो इसका भी डाटा मिला जुला है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा इस महीने में लास्ट में जो है एक्सपायरी ऊपर नहीं कटने वाली है, ये रेंज में कटेगी मार्केट एक्सपायरी। मैं इसका भी डाटा आपको दूंगा, एक्सपायरी कहाँ कटेगी, उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आज हमने जो कॉलें दी, थोड़ी उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हमने कॉल आज आप लोगों को दी है। आज हमने जो कॉल दी आपको, वो सुबह सुबह बाइंग की कॉल दी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये सब में कॉल दी, उसमें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आज हमने निफ्टी बाय कराया, निफ्टी की कॉल बाय कराई और पुट बाय कराई। ये देखिए, आपको मैं यहां दिखाता हूं मैंने किस लेवल में बाइंग करा है। ये देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में दिया डीएलएफ का ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड दिया डीएलएफ का, जिसमें 500 की कॉल बाय कराई और टारगेट डबल का दिया, बट 1.5 रुपये ऊपर तक गया था, ट्रेंड अप है। इसमें मैंने बताया भी था कि आपको मैं बताऊंगा आपको कि मैंने ये डीएलएफ क्यों बाय किया और किस बेस पे बाय किया। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा क्लासेस, तो वहाँ पर हम बताएंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन किया था पहले, जो हमारा रिसेंटली बैच खत्म हुआ है, स्टॉक ऑप्शन पढ़ के गए जो स्टूडेंट्स, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमने क्यों बाय कराया और सभी लोगों ने प्रॉफिट लिया इसमें। उसके बाद हमने निफ्टी कॉल बाय कराई 19250 की, ये आपने देखा होगा। बैंक निफ्टी बाय कराया, वोल्टास हमने एक बाय कराया, बेहतरीन कॉल थी हमारी वोल्टास की, 850 वाली, ये आप देखेंगे 850 की कॉल। तो इसमें हमने बेहतरीन कॉल, इसमें रिटर्न आया इमीडिएटली, ये 9 रुपये चलेगी 6 रुपये से, ये वाली। तो ये हमारा स्टॉक ऑप्शन रहा। इसी तरीके से हम रोज कॉल देते हैं और अपने जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनका हमारा अलग से ग्रुप बना हुआ है, उनको वहाँ ऐड करते हैं और सभी लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। अब जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, प्लीज वो डीमैट अकाउंट खोलें और प्रीमियम ग्रुप में ऐड हों, जहां हम लोग बेहतरीन रिकमेंडेशंस देते हैं, पूरा मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, टाइमली एग्जिट, टाइमली एंट्री, वो हम गाइड करते रहते हैं।
और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, मार्केट को समझना है, स्टॉक ऑप्शन जो डीएलएफ की मैंने आज ट्रेड दिया, इस ट्रेड के बारे में समझना है कि किस बेस पे मैंने ट्रेड बाय कराया, क्यों एग्जिट कराया, तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए आप, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें हम बताएंगे आपको, पूरा डिटेल से बताएंगे। और एक हीरो जीरो कोर्स हमारा चल रहा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए इसकी। और एक एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी में स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो हम लोग एक क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम स्टॉक ऑप्शन को भी बताएंगे कि उसमें हीरो जीरो कैसे करें। और ऑप्शन राइटिंग, स्टॉक ऑप्शन राइटिंग, वो हम सिखाएंगे आपको। अभी तक हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स की, बट स्टॉक ऑप्शन राइटिंग और स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो हम अभी नहीं किया, बट हम करेंगे। अभी हमने एक बैच खत्म किया इसमें रिसेंटली, जिसमें हमने बताया है स्टॉक ऑप्शन के बारे में, हीरो जीरो ट्रेड। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 1 तारीख से, 1 सितंबर से हम लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो, इंडेक्स हीरो जीरो और हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट डे मार्केट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, ये सारी चीजें बताएंगे। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा। थैंक यू वेरी मच।